इंतजार अंतरिक्ष की दुनिया में नया इतिहास रचने का है। चंद्रयान 3 के साथ भारत एक बार फिर चांद की सतह पर पहुंचने जा रहा है। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का दूसरा प्रयास है। इस मिशन के तहत चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC से उड़ान भरी थी। ISRO का पिछला मून मिशन चंद्रयान 2 आखिरी दौर किसी कारणवश अपने अंतिम चरण में फेल हो गया था। चंद्रयान 3 को पिछली गलतियों से सबक लेकर डिजाइन किया गया है। चांद पर सफल लैंडिंग के साथ ही भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अब तक केवल अमेरिका, रूस और चीन ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। अगर भारत का यह मिशन सफल हो जाता है तो वो चंद्रमा के साउथ पोल दक्षिणी छोर पर उतरने वाला पहला देश बन जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर चांद के साउथ पोल में ऐसा क्या रहस्य छिपा है कि वहां सभी देश पहुंचना चाहते हैं, और ऐसी क्या दिक्कत आ रही है कि कोई देश पहुंच नहीं पा रहा है। चांद का दक्षिणी ध्रुव बिल्कुल पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव जैसा ही है। जिस तरह पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका में है और सबसे ठंडा इलाका है, ठीक उसी तरह चांद का दक्षिणी ध्रुव भी सबसे ठंडा इलाका है। चांद के दक्षिणी ध्रुव का ज्यादातर हिस्सा अंधेरे में रहता है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की एक रिपोर्ट के अनुसार ऑर्बिटरों से जो परीक्षण किए गए उसके आधार पर यह कहा जाता है कि चांद का दक्षिणी ध्रुव बर्फ से ढका हुआ है, और बर्फ होने का मतलब है कि दूसरे प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। किसी भी देश को चांद पर अंतरिक्ष यात्री के भेजने के साथ साथ उनके पीने के लिए पानी, खाने के लिए खाना और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर भी भेजना पड़ता है। ऐसे में पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचाने वाला उपकरण जितना भारी होता है, लैंडिंग के सफल लैंडिंग के वक्त रॉकेट और ईंधन भार की उतनी ही ज्यादा जरूरत होती है। चंद्रमा पर 1 किलोग्राम पेलोड ले जाने के लिए लगभग $1 मिलियन खर्च होता है। ऐसे में अगर चांद के दक्षिण पोल में वाकई बर्फ है तो उसे पिघलाकर पानी पिया जा सकता है। इसके अलावा क्योंकि पानी H2O से बनती है तो ऑक्सीजन का भी बंदोबस्त हो सकता है और शोध करने पहुंचे वैज्ञानिक ज्यादा समय तक टिक सकते हैं। चंद्रयान भारत का महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष प्रोजेक्ट है। इसके जरिए भारतीय वैज्ञानिक चांद के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं। 2003 के स्वतंत्रता दिवस संबोधन में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चांद से जुड़े मिशन की घोषणा की थी। इसरो ने 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च किया। वह डीप स्पेस में भारत का पहला मिशन था। 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया, जो किसी कारणवश अपने अंतिम चरण में असफल हो गया था। पिछली गलतियों से सीख लेते हुए इस बार इसरो ने इस मिशन में कुछ बदलाव किए हैं। इसके लैंडिंग क्षेत्र का विस्तार किया गया है, जो एक बड़े निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर सुरक्षित रूप से उतरने की सुविधा देता है। लैंडर को अधिक ईंधन से लैस किया गया है ताकि आवश्यकता अनुसार लैंडिंग स्थल अथवा वैकल्पिक स्थानों तक लंबी दूरी तय की जा सके। चंद्रयान 2 में केवल 2 सौर पैनल की तुलना में चंद्रयान 3 लैंडर में 4 तरफ सौर पैनल लगाए गए हैं। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर से प्राप्त उच्च रिजोल्यूशन छवियों का उपयोग लैंडिंग स्थान निर्धारित करने के लिए किया जाता है, और साथ ही स्थिरता तथा मजबूती बढ़ाने के लिए इसमें कुछ संशोधन किया गया है। लैंडर की गति की निरंतर निगरानी करने और आवश्यक सुधार के लिए चंद्रयान 3 में अतिरिक्त नेविगेशनल एवं मार्गदर्शन उपकरण मौजूद हैं। इसमें लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर नामक एक उपकरण शामिल है, जो लैंडर की गति का माप करने के लिए चंद्रमा की सतह पर लेजर बीम उत्सर्जित करेगा। चंद्रयान 3 का पहला मकसद विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना है। चंद्रयान 3 का दूसरा मकसद प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना है, और इसका तीसरा मकसद वैज्ञानिक परीक्षण करना है। चंद्रयान 2 में जहां ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर थे, वहीं चंद्रयान 3 में प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर है। चंद्रयान 3 का लैंडर्ड रोवर चंद्रयान 2 के लैंडर्ड रोवर से करीब 250 किलो ज्यादा वजनी है। चंद्रयान 2 की मिशन लाइफ 7 साल अनुमानित थी, वहीं चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को 3 से 6 महीने काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। चंद्रयान 2 के मुकाबले चंद्रयान 3 ज्यादा तेजी से चांद की तरफ बढ़ा, और आज 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पर चांद को छूने के लिए तैयार है। साल 2019 में चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग से पहले के 15 मिनट काफी अहम साबित हुए थे। उस वक्त इसरो के अध्यक्ष रहे के सिवन ने इस मिशन की नाकामी को 15 मिनट का आतंक बताया था। हालांकि इसरो के मौजूदा अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान
3 लैंडर मॉड्यूल के साथ लैंडिंग के दौरान होने वाली दुर्घटना को रोकने के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं, और अगर थोड़ी बहुत गलतियां होती भी है तो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के लैंडर को सतह पर उतारने के लिए सभी सावधानियां बरती हैं। आमतौर पर लोगों को लगता है कि चंद्रमा पर लैंडिंग भी पृथ्वी की लैंडिंग की तरह ही होती है। दरअसल चंद्रयान 3 का लैंडर एक लंबी गोलाकार कक्षा में चांद का चक्कर लगा रहा है। जब यह लैंडर चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर से गुजरने लगता है तो इसे चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स में लाने के लिए लैंडर बूस्टर को प्रज्वलित करता है। इसके बाद यह चंद्रमा की सतह की ओर तेजी से गिरने लगता है। जब लैंडर चंद्रमा की सतह पर गिर रहा होता है तो इसकी रफ्तार काफी ज्यादा अधिक होती है। पृथ्वी से चंद्रमा तक एक रेडियो सिग्नल भेजने में लगभग 1.3 सेकंड का समय लगता है। उसी सिग्नल को दोबारा जमीन तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। ठीक इसी तरह लैंडर पृथ्वी पर एक सिग्नल भेजता है और इसके जवाब वाले सिग्नल को उस तक वापस पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है, जिसका मतलब है सिग्नल आदान प्रदान में लगभग 2.5 सेकंड का वक्त लग जाता है। मतलब कई 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में चंद्रमा की सतह पर गिर रहे लैंडर को नियंत्रित करने में 2.5 सेकंड का वक्त लगता है। इस 2.5 सेकंड के समय के कारण ही लैंडर को ऐसा बनाया जाता है कि वह अपने निर्णय खुद ले सके। चांद की सतह पर लैंडिंग के दौरान तकनीकी रूप से सब थोड़ी भी गड़बड़ बड़ी मुश्किल का कारण बन सकता है। फिलहाल चंद्रयान 3 लैंडिंग फेज तक पहुंच चुका है। लैंडर विक्रम को चांद पर उतरने का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। 23 अगस्त शाम 6:04 ये वो टाइम तय किया गया है कि जब चांद की सतह पर चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग होगी। तो आज शाम को भारत एक बार फिर से इतिहास रचने को तैयार है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आज फिर एक बार हर भारतीय का सीना गर्व से फूल जाएगा और हम चांद को छू लेंगे, और भारत एक बार फिर पूरी दुनिया को अंतरिक्ष में लोहा मनवा देगा। तो इंतजार करो उस पल का और देखते रहो TIF। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद।